ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के व्रत का नियम आपको किस दिन से आरंभ करना है। यानी कि श्रावण मास में जो लोग पूरे महीने जो लोग नियम लेते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ लोग पूरे महीने प्रातःकाल स्नान के बाद मंदिर जाने का नियम लेते हैं, कुछ लोग मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करते हैं, कुछ लोग प्याज लहसुन का त्याग करते हैं। तो यह नियम कुछ लोग किस दिन से आरंभ करना है का नियम लेते हैं। 3 जुलाई यानी कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ करें या फिर 4 जुलाई से आरंभ करें। साथ ही जानेंगे कि सावन का पहला व्रत आपको किस दिन रखना है। जैसा कि प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने में 4 या फिर 5 सोमवार पड़ जाते हैं, तो इसमें कई लोग क्या करते थे कि पहला सोमवार का व्रत और अंतिम सोमवार का व्रत धारण करते थे, बाकी के दिनों में नियमित रूप से पूजा आराधना करते। लेकिन इस बार अधिक मास लग रहा है, बीच में श्रावण के बीच में ही अधिक मास लग रहा है, जिसकी वजह से श्रावण में कुल 8 सोमवार की प्राप्ति हो रही है। तो व्रत आपको कौन से रखने हैं, किस दिन आपको श्रावण का पहला व्रत रखना है, ये हम आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही शिव महापुराण का सबसे सुंदर और नया उपाय जो कि श्रावण के महीने में आपको करना है। मात्र 5 दिनों में यह उपाय जो है वह अपना प्रभाव दिखाएगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं महादेव वह श्रावण मास समाप्त होते होते पूर्ण हो जाएंगी। पूरे श्रावण महीने में इससे सुंदर उपाय आपको और नहीं मिल सकता है। तो इस उपाय को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई को है और इसके ठीक बाद यानी कि 4 जुलाई को पवित्र श्रावण मास का आरंभ हो जाएगा। अब जो लोग श्रावण महीने की पूरे श्रावण महीने में कोई नियम लेना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन मंदिर जाना चाहते हैं, प्रातःकाल जाके जल अभिषेक करना चाहते हैं, शाम को मंदिर में जाकर दिया लगाना चाहते हैं, या भूमि शयन करना चाहते हैं, प्याज लहसुन का त्याग करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना चाहते हैं, तो ये जो नियम आपको लेने हैं वह आप 3 जुलाई से ही ले लें। जब भी हम किसी विशेष महीने का नियम लेते हैं तो उसका आरंभ हमें पूर्णिमा तिथि से ही कर देना चाहिए। यदि आप 4 तारीख से इन नियमों का आरंभ करते हैं तो एक दिन आपका पूरे श्रावण महीने में छूट जाएगा। तो जो भी नियम लेना है, जो भी आपको करना है, वह आप 3 तारीख से ही यानी कि 3 जुलाई दिन सोमवार से ही आरंभ कर दें। और हाँ, यदि किसी समस्या के वजह से आपका पहला दिन छूट जाता है तो आप इसमें घबराए नहीं, अगले दिन से आप आरंभ कर दें। एक दिन आपका छूट जाएगा, बाकी के दिन के नियम तो आपके हो जाएंगे। लेकिन ये आप तब करें जब आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप 3 तारीख से यह नियम आरंभ नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप 4 जुलाई से इन नियमों का आरंभ कर दें। अब बात करते हैं श्रावण सोमवार के व्रत की। तो श्रावण का पहला सोमवार जो है वह हमें 10 जुलाई को प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम सभी श्रावण के पहले सोमवार का व्रत करेंगे। अब बात आती है कि बीच में जो अधिक मास आ रहा है, क्योंकि 2 श्रावण के सोमवार बीतने के बाद अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है और इस बीच में 4 सोमवार के व्रत पड़ेंगे और यह अधिक मास समाप्त होने के बाद पुनः 2 सोमवार के व्रत जो है वह शुद्ध सावन में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 8 सोमवार हो गए। पहले 2 श्रावण के व्रत, बीच में 4 अधिक मास के अंतर्गत सोमवार के व्रत और फिर अधिक मास के समापन के बाद शुद्ध सावन के 2 सोमवार के व्रत। तो अब इसमें सवाल आ रहा है कि अधिक मास में जो सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं उस व्रत को किया जाए या नहीं किया जाए। यदि आपकी कोई शारीरिक कष्ट है, शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप इतने व्रत कर पाएँ, तो आप ऐसे में इस व्रत को छोड़ सकते हैं जो अधिक मास में पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस व्रत को कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा है। इस व्रत को करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि मलमास है तो इस व्रत को नहीं किया जाएगा। इस व्रत को भी अगर आप करते हैं, मलमास में पड़ने वाले सोमवार के व्रत को भी अगर आप करते हैं तो इसका भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपको शुद्ध सावन के सोमवार के व्रत से प्राप्त होता है। अब एक सवाल और आ रहा है कि श्रावण में जो लोग प्याज लहसुन का त्याग करते हैं या फिर मांस इत्यादि का त्याग करते हैं,
तो ऐसे में बीच में मलमास पड़ रहा है, तो क्या दोनों महीने, क्योंकि 2 महीने का होगा इस बार सावन, तो क्या दोनों ही महीने में हमें यह नियम धारण किए रहना है या फिर हम मलमास में प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन कर सकते हैं? तो देखिए, किसी भी हालत में आपको जो नियम आप आरंभ कर देंगे श्रावण के आरंभ में, वो बीच में नहीं छोड़ना है। मलमास होने के बाद भी आपको इस नियम को पकड़े रहना है, नहीं तो आपके नियम का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कि श्रावण जैसे ही शुरू हुआ, आपने नियम लिया, अब यह नियम जो है वह श्रावण के पूर्णिमा तक चलेगा। बीच में मलमास पड़ भी रहा है तो भी इसमें आपको नियम नहीं छोड़ना है। पूरे श्रावण मास के जो लोग व्रत रखते हैं, उस व्रत का नियम यह है कि आप दिन भर आप एक तो शयन नहीं करेंगे और फलाहार लेंगे। शाम को कुछ मीठा चीज़ बनाकर, जैसे खीर, हलवा, पूरी इत्यादि बनाकर महादेव को भोग लगाने के बाद सूर्य अस्त होने से पहले आपको यह भोजन जो आपने प्रसाद स्वरूप महादेव को चढ़ाया है, इसी को भोजन स्वरूप आपको ले लेना है। श्रावण महीने में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हर प्रकार की तामसिक चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। तो इस प्रकार से श्रावण मास के नियमों का पालन करके महादेव की पूजा आराधना आपको श्रावण महीने में करनी है। अब बात करते हैं श्रावण महीने के सबसे सुंदर उपाय के बारे में, जो आपको सोमवार के दिन में करना है। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर आप श्रावण महीने के सोमवार में करते हैं, क्योंकि 8 सोमवार आपको प्राप्त हो रहा है और लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को अगर कर लिया जाए तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। जो आपकी मनोकामना हो वह महादेव हाथों हाथ पूर्ण करते हैं। 5 बेलपत्र लीजिएगा, जो कि कहीं से भी कटे फटे ना हो, सुंदर बेलपत्र होने चाहिए, और 1 लोटा जल ले लीजिए। पहला बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ अर्पित करना है। बेलपत्री का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करता हो और डंडी वाला हिस्सा जलाधारी के बाहर की ओर हो। तो इस प्रकार से गणेश जी के स्थान पर यह बेलपत्र चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल आपको चढ़ाना है। बेलपत्री चढ़ाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ा दें। दूसरा बेलपत्र आपको भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए बेलपत्री चढ़ाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा दें। फिर तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है और अपनी कामना कहते हुए चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद इस बेलपत्री के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे। फिर चौथा बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, उस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह बेलपत्री, जो चौथी बेलपत्री है, चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल इस स्थान के चारों तरफ से आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। अब जो अंतिम बेलपत्री, जो कि 5वीं बेलपत्री है, वह महादेव के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपनी कामना मन में रखते हुए, और जो लोटे में जल बच जाता है वह पूर्ण जल आपको इस बेलपत्री के ऊपर जो आपने शिवलिंग पर रखा है समर्पित कर देना है। इस उपाय को आप मात्र 5 सोमवार तक कीजिएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपका जो कार्य अटक रहा है वह कार्य पूर्ण होगा। जो भी मार्ग में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त होंगी। महादेव आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, जिस भी इच्छा से आप इस उपाय को करते हैं। इस उपाय को आप पूरे श्रावण महीने में किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सोमवार से ही आरंभ करना है, अब पहला सोमवार बीत गया तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हों उसी के बाद जो भी सोमवार आता है, आप तब से इस उपाय को कर सकते हैं। लगातार 5 सोमवार तक कीजिएगा, करके देखिए। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए श्रावण का व्रत या फिर सोमवार का व्रत धारण करना पड़े, बिना व्रत के भी इस उपाय को किया जा सकता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।